नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तुषार जैन और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफे के बारे में। वॉरेन बफे ने कभी कोई भारी भरकम किताब नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने सालों से अपने शेयरधारकों यानी कि शेयर होल्डर्स को जो चिट्ठियां लिखी है, उन्हीं का संकलन है द एसेज ऑफ वॉरेन बफे। आज के इस वीडियो में हम वॉरेन बफे के उन रहस्यों को जानेंगे जिन्होंने उन्हें ओरेकल ऑफ अमोहा यानी कि अमोहा का जादूगर बनाया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे सफल निवेशक अपना दिन कैसे बिताते हैं? वो चार्ट नहीं देखते, वो दिन भर न्यूज़ भी नहीं सुनते, वो बस पढ़ते हैं और इंतजार करते हैं। वॉरेन बफे का निवेश दर्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जटिल नहीं है, लेकिन इससे निभाना बहुत मुश्किल है। चलिए उनकी शिक्षाओं को 4 मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। सबसे पहली है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बफे कहते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है समय। वह 11 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं। कंपाउंडिंग एक बर्फ के गोले यानी कि स्नोबॉल की तरह है। शुरुआत में यह धीरे चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसे रोकना मुश्किल है। उनका मंत्र सादा है, जल्दी शुरू करें और लंबे समय तक टिके रहे। अगर आप बेहतरीन कंपनी को 10 से 20 साल तक नहीं रख सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर पावम, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। अब आते हैं इकोनॉमिक मोड के ऊपर। वॉरेन बफे सिर्फ कंपनी नहीं खरीदते, वो एक किला खरीदते हैं। मोट का मतलब है उस किले के चारों ओर की वो गहरी खाई जो दुश्मनों को अंदर आने से रोकती है। मोट क्या है? यह एक मजबूत ब्रांड जैसे कोका कोला, एक पेटेंट या कम लागत में सामान बनाने की क्षमता हो सकती है। जिस कंपनी के पास जितनी गहरी खाई होगी उसका बिजनेस उतना ही सुरक्षित होगा। निवेश करने से पहले हमेशा पूछे, क्या इस कंपनी को कोई आसानी से हरा सकता है? क्या इस कंपनी के पास ऐसा है जो दूसरी किसी भी कंपनी के पास नहीं है, या फिर दूसरी कोई भी कंपनी भविष्य में आती है तो उसको इस कंपनी के जितना एसेट्स बनाने के लिए या फिर ऑपरेशन करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, किन किन लाइसेंसों की रिक्वायरमेंट होगी और क्या परेशानियां उसको झेलनी पड़ेगी। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मोट की स्क्रीनिंग इकोनॉमिक मोड तैयार किया जाता है। तो जितनी कंपनीज को, यदि कोई भी कंपनी मोनोपोली में है या फिर कोई ऐसा कार्य कर रही है जो दूसरा नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। तीसरा आता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफे का एक बहुत ही ईमानदार नियम है, उसी चीज में निवेश करें जिसे आप समझते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती तो उसमें पैसे मत लगाइए सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लगा रहे हैं। उन्होंने सालों तक टेक कंपनियों से दूरी बनाए रखी क्योंकि वो उनका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था। अपनी सीमाओं को जानना ही असली बुद्धिमानी है। बाजार में हजारों मौके मिलेंगे, आपको हर गेंद पर छक्का मारने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पसंदीदा गेंद का इंतजार करें। उनके इस सिद्धांत को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको गहन विश्लेषण और उसके बारे में गहन पढ़ाई करनी पड़ेगी। या तो आपने ऑलरेडी की भी है या फिर आगे अगर आपको उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी। और करने के बाद में यदि आपको वो बिजनेस समझ में आता है अच्छी तरीके से, तभी आप वो बिजनेस करेंगे, अन्यथा आप वो बिजनेस नहीं करेंगे। वैसे ही जब भी आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से
अपने पोर्टफोलियो में किसी भी इंडस्ट्री को सेलेक्ट करते हैं या फिर किसी भी शेयर को सेलेक्ट करते हैं, ये खासतौर पर ये इंडस्ट्री सिलेक्शन के प्रोसेस में ये काम आता है। तो आप उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को आप सेलेक्ट करें जिनको बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, जिनके बारे में आप रिसर्च कर चुके हैं। अब चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट और ईमानदारी, यानी कि मैनेजमेंट की अहमियत। वॉरेन बफे कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मैनेजर को अपना पैसा सौंप रहे होते हैं, इसलिए वो तीन चीज़ें उसमें देखते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी। वो मजाक में कहते हैं कि अगर किसी में ईमानदारी नहीं है तो पहली दो चीज़ें यानी कि बुद्धिमत्ता और ऊर्जा यानी कि इंटेलिजेंस और एनर्जी आपको बर्बाद कर देगी। हमेशा उन लोगों के साथ बिजनेस करें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी कितनी भी सक्सेसफुल दिख रही हो, अभी बुक्स के अंदर कितनी भी अच्छी दिख रही हो। यदि ये चीज़ें यानी इंटेलिजेंस, एनर्जी, इंटीग्रिटी मैनेजर में नहीं है तो उससे लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए बचना चाहिए। हमने पिछले कई सालों में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स इसके अंदर देखे हैं और उनमें शामिल है येस बैंक, क्योंकि उनके अंदर ईमानदारी नहीं थी, इस वजह से उनका ये हाल अभी देखने को मिल रहा है। वैसे ही रिलायंस पावर के ऊपर भी हम नज़र डाल सकते हैं। तो काफ़ी एग्जाम्पल्स हमारे पास है और जो ये सिद्ध करते हैं कि बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और ईमानदारी यदि उस कंपनी के मैनेजर में नहीं है तो लंबी अवधि के निवेश के लिए हमें उनसे बचना चाहिए। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। तो दोस्तों, वॉरेन बफे का पूरा दर्शन दो नियमों पर टिका है। सबसे पहला, कभी पैसा मत गवाओ, और दूसरा, कभी नियम नंबर 1 को मत भूलो। यह द एसेज ऑफ वॉरेन बफे का छोटा सा सार था। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो शेयर की कीमतों के पीछे भागना छोड़े और अच्छे बिजनेस के मालिक बनना शुरू करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में बताएं। और अगर आप वॉरेन बफे के किसी खास शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर लिखें। मैं हूं तुषार जैन, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें।